सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक 1980 के रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर का मकाम दिया गया है, लेकिन वो ये इख्तियार आवाम को सहूलत देने और इंतजामी हवालों से अदालत को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए है। इख्तियार बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का है, जो चीफ जस्टिस को डेलीगेट किया गया है। इसलिए मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो पूरी नेक नियति और सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन मफाद में इस सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करे। ये सवाबदीदी इख्तियार खुले मंसूबे, खुली पॉलिसी स्टेटमेंट, खुले रूल्स, खुले नताइज, खुली दलील, खुली मिसालों और शफाफ ट्रायल से मशरूत है। इसलिए अदालत अपना ये खुसूसी इख्तियार सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकती है जब इसे अवाम का मुकम्मल एतमाद और यकीन हासिल हो। इन उसूलों की खिलाफ वर्जी की सूरत में पूरी सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह है, जबकि अदालत सुप्रीम कोर्ट आईन, कानून और अवाम के सामने जवाबदेह है, जो हमारे असल स्टेक होल्डर्स हैं। कोई कानून से मुबर्रा नहीं और हर कोई अपनी अथॉरिटी कानून और आइन के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकता है। यूं मज़कूरा फैसला और बेंच की तश्कील जैसे मामलात अदालती वक़ार को बहाल करने के लिए 1980 के रूल्स पर नजरसानी करने का तकाजा करते हैं। मुख्तसर ये कि 184(3) का इख्तियार असल में अवाम के एतमाद को बढ़ाने के लिए है, न कि मजरू करने के लिए। बेंचेस की तश्कील और केसेस की अलॉटमेंट में शफाफियत जरूरी है। सियासी केसेस के सिलसिले में अदालत को गैर मामूली सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। इस अदालत का फर्ज है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स को इजाजत न दे कि वो अपने हरीफों के साथ स्कोर बराबर करने के लिए इस फोरम को इस्तेमाल करें। अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी स्टेक होल्डर्स की हौसला अफजाई न करे कि वो अपने तनाज़ात अदालत में लाएं। इससे पार्लियामेंट और सियासी डायलॉग के दीगर फोरम्स कमजोर होते हैं और अदलिया को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से सियासतदान बर्दाश्त और डायलॉग की जमहूरी इक़दार से भी दूर होते हैं। अदालत को इनकी बजाय इन 50,000 दरख्वास्त गुजारों के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए जो इंसाफ के मुंतजिर हैं। वो चाहते हैं कि सियासी कजियों की बजाय इनके केसेस को तरजीह दी जाए, जबकि इस अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सियासी तौर पर फरीक नजर आने की बजाय अवामी एतमाद को बहाल रखे। चूंकि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के मामले में एक ऑर्डर जारी कर चुकी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट समाअत कर रही है, इसलिए मज़कूरा दलाइल की रोशनी में इस हवाले से सोमोनो नोटिस लेना मुनासिब नहीं। यही बात बरादर जजेस सैयद मंसूर अली शाह, याया अफरीदी और जमाल खान मंदोखेल की राय से भी साबित है, जिन्होंने इन बुनियादों पर पिटीशन को डिसमिस किया। इस मामले में मुलव्विस होने से ये अदालत सुप्रीम कोर्ट, दो अदालतों लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की अथॉरिटी को गैर जरूरी तौर पर मजरू करेगी। इस पंजाब असेंबली केस को उठाने की वजह से अदालत सियासी तनाज़े की जद में आ गई है, जिससे अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचेगा, मुबसरीन को तनकीद का मौका मिलेगा और जिन हजारों लोगों के केसेस समाअत के मुंतजिर हैं, इनकी नजरों में अदालती वक़ार मजरू होगा। फुल कोर्ट बनाकर इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। 23 फरवरी को अपने नोट में मैंने फुल कोर्ट की तजवीज दी थी, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक होना मुमकिन नहीं। सियासी हिकमत अमली के तौर पर एक सियासी पार्टी ने असेंबली से इस्तीफे दिए और बजाय इसके कि आईनी तौर पर पार्लियामेंट में बैठ कर अपोजिशन की ड्यूटी सर अंजाम देती, असेंबली से इस्तीफे दिए। पहले अदालतों से रिजू किया गया कि वो इनके इस्तीफों को मंजूर करवाने के लिए स्पीकर को मजबूर करे, और फिर इसलिए अदालतों से रिजू किया गया कि वो इनके इस्तीफों को नामंजूर कराने के लिए स्पीकर को मजबूर करे। इसी तरह एक सियासी स्ट्रेटजी के तौर पर सूबाई असेंबलियां तोड़ने से भी सवाल खड़े होते हैं। क्या इस अदालत को किसी पार्टी को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो इसके सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल हो? हालांकि किसी सूरत ऐसा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इससे इस अदालत को अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। इन हालात में अदालत की तरफ से 184(3) के तहत समाअत ये तासुर उभरेगा कि अदालत गैर जमहूरी इकदाम और स्ट्रेटजीज को फरोग दे रही है। 23 फरवरी 2023 और 24 फरवरी 2023 को अपने ऑर्डर्स की सपोर्ट में मैं ये ऑब्जर्वेशन देना जरूरी समझता हूँ कि सियासी स्टेक होल्डर्स का अपने इन तनाज़ात को, जिनके हल करने के लिए आईनी फोरम्स मौजूद हैं, अदालत में लाना नाकाबिले तसव्वुर है। सियासी इंतशार निहायत तशवीशनाक है। माशी इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। सियासी अनासर के माबैन इक्तदार की रस्साकशी की वजह से अवाम की फलाह व बहबूद और माशी सूरत हाल बुरी तरह मुतासर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम एक लंबे अरसे से बुनियादी हुकूक से महरूम है। गैर जमहूरी हुकूमतों की अदालतों की तरफ से तौसीक की वजह से मुल्क और अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। वो इदारे पार्लियामेंट जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं को जड़ें मजबूत करने का मौका नहीं दिया गया। हत्ता कि आज 75 साल गुजर जाने के बावजूद वो इदारे कमजोर हैं। मुल्क में सियासी और आईनी बहरान इंतहा पर है और ये वक्त है कि हर इदारा फरीक एक कदम पीछे जाकर खुद एहतसाबी करे। तमाम इदारे बशमूल अदालतों को चाहिए कि वो अपनी अनाइयों से निकल कर सिर्फ आईनी जिम्मेदारियां निभाएं। अपने इदारे यानी अदलिया
मीडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने तारीख माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हम कानून की रिपोर्टों और अपने फैसलों को रिकॉर्ड से तो मिटा नहीं सकते, लेकिन इस तारीख माजी को भुलाने की खातिर अपने ऊपर आवाम के एतमाद और यकीन को बहाल करने के लिए तो कुछ कर सकते हैं। जब सियासतदान मुतल्लिका फोरम्स पर अपने तस्वीर निमटाने के बजाय अदालतों में आते हैं तो इनमें कोई फरीक जीतता और कोई हारता है, लेकिन अदालत दोनों सूरतों में हारती है और नुकसान में रहती है। ये मजमून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिनिल्ला के फैसले का उर्दू तर्जुमा में खुलासा है, और मैं इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला भी फैसला होता है, जबकि मैं इस राय का हामी हूँ कि बेंच 7 का था और 4-3 की अक्सरियत से सोमोटो केस या पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुतल्लिक पटिशन मुस्तरद हो चुकी है। इसलिए मैंने इसका उन्वान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला रखा।